बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन के बारे में कि एक जो खातून है उसको ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है मीडिया में। अगर आप ये देखें कि चाहे पहले फिल्में थीं तो फिल्म्स के अंदर एक औरत दिखाई जा रही थी, ड्रामे आए तो ड्रामे में औरत ही को ऑब्जेक्ट बना दिया गया, सारी चीज़ औरत के इर्द गिर्द घूम रही है। आज के ड्रामों में सास बहू महबूबा, बीवी के साथ झगड़ा, बहन का कोई मसला, सारी चीज़ें इस हद तक गुजर रही हैं। और अगर हम फिल्म से चले जाते हैं तो फिल्म्स के अंदर आप ये देखें कि एक औरत जो है उसको जिस तरह का लिबास ज़ेब-तन करवाया जाता है और एक हीरो जो है उसको जिस तरह का लिबास ज़ेब-तन करवाया जाता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आज तक हमने नहीं देखा कि एक हीरो को लॉन्ग शॉट में दिखाया जाए या एक और हीरो को अंडर गारमेंट्स में दिखाया जाए या एक हीरो को बिल्कुल मुख्तसर लिबास में दिखाया जाए। और जब औरत का जब बात आती है तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि हर खातून जो उसमें एक हीरोइन का किरदार अदा कर रही होती है उसका लिबास भी मुख्तसर से मुख्तसर किया जाता है और तमाम लोग जो हैं उनको दावत दी जाती है कि आप इसे देखें। इसी तरह से देखने को औरत की ऑब्जेक्टिफिकेशन कहते हैं। औरत को एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करना, उसके ऊपर टिकट लगा देना, उसको बेचना और उसके लिबास के साथ ये मजाक जो है ये हमेशा से जारी नहीं है। अगर आप 1930s या 40s की कोई ब्रिटिश मूवी देखेंगे तो आपको उसके लिबास के ऊपर हैरत होगी कि वो लिबास जो है वो किस हद तक मशरकी लिबास के करीब तर था। इसी तरह से 1960s में जब बहुत सारे मतलब मुख्तसर लिबास की तरफ सफ़र शुरू हुआ और मुख्तसर लिबास बनाना शुरू किए गए तो वहाँ की ख़वातीन बड़ी हैरान होती थी कि इसको ख़रीदेगा कौन और इसको पहनेगा कौन। हमारे यहाँ भी जब इश्तिहार शुरू हुए, एड्स शुरू हुए तो उन एड्स में एक लड़का आ रहा है साइकिल पे और एक लड़की जा रही है सामने से और पूछती है कि तुम्हारी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना। तो वो कहती है नाज पान मसाला। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, एक इश्तिहार ही तो है। बात उससे थोड़ी सी और आगे चली तो हमने देखा कि जब रेज़र्स बिकना शुरू हुए और शेव का ऐड आया जो कि खालिसतन एक मर्द के लिए था, उसके ऊपर भी एक औरत ने उसके मर्द के रुखसार को छुआ और कहा कि क्या खूबसूरत शेव है और उससे इश्तिहार को बेचा गया। और तीसरी जो आप देखेंगे जब मोटरसाइकिल की बेचना शुरू हुए तो कोई एक मोटरसाइकिल ब्रांड ने भी यही किया कि गद्दी जो मोटरसाइकिल की उस पर एक लड़की हाथ फेरती है और लड़का भी कहता है कि मैं तो होंडा ही लैसा। तो उसमें भी मोटरसाइकिल बेचने के लिए औरत की ज़रूरत, ब्लेड और रेज़र बेचने के लिए औरत की ज़रूरत, नाज़पान मसाला बेचने के लिए औरत की ज़रूरत। और तो और कि आज हम ये देखते हैं कि जो साबुन के इश्तिहारात हैं वो किसी मर्द को या किसी बच्चे को लेके भी बनाए जा सकते हैं। जैसे एक ब्रांड लाइफ बॉय है तो वो बच्चों का आपको इश्तिहार दिखाता है जिसमें एक बच्चा और बच्ची बात कर रहे हैं कि भाई ये जो साबुन है ये तुम्हारा साबुन बेहतर है या मेरा साबुन बेहतर है, और वो इश्तिहार बनाकर भी वो साबुन बेचा जा सकता है। लेकिन उसके साथ ही एक और साबुन का ब्रांड हम देखते हैं जिसके अंदर एक खातून दिखाई जाती हैं जिनकी तमाम कमर बरहना है, जिनका कंधा जो है वो बरहना है और वो उसके ऊपर साबुन लगा रही हैं और वो इश्तिहार उस टेलीविज़न पे चल रहा है जिसके सामने बच्चे, माँ बाप, बहन भाई बैठे हैं। एक ज़माना था जब हम माँ बाप, बहन भाई, बच्चे सब मिलकर टेलीविज़न को देखा करते थे, लेकिन आज वो वक्त है कि शायद ड्रामा तो किसी हद तक कोई अच्छा ड्रामा देखा जा सकता है इकट्ठे बैठ के, लेकिन उनके दरमियान आते हुए इश्तिहारात इस नौइयत के होते हैं कि वो इश्तिहारात शायद अपनी फैमिली के साथ देखना मुनासिब नहीं। औरतों के ख़ास अय्याम के हवाले से जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है उसको किसी डिसेंट तरीके से भी बेचा जा सकता था। उनको इतना एक्सप्लिसिटली और इतना एक्सप्लेनेटरी वे में बेचा जाता है कि साथ बैठी बेटी जो है उसके साथ आप थोड़ा सा ऑकवर्ड ज़रूर महसूस करते हैं कि ये किस तरह का इश्तिहार है जो चलाया जा रहा है। औरत है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया गया, चाहे मोटरसाइकिल बेचनी हो, चाहे रेज़र बेचना हो, चाहे उनका कोई और अपनी कोई चीज़ बेचनी हो, चाहे ब्यूटी क्रीम बेचनी हो या चाहे साबुन बेचना हो। गौरतलब बात यह है कि क्या अगर ऐसी ऑब्जेक्टिफिकेशन हम अपने घर की किसी बहन, बेटी या माँ के लिए अगर पसंद नहीं करते तो वो किसी की माँ, बहन और बेटी जो टेलीविज़न के ऊपर इस तरह ऑब्जेक्ट बनी किसी ऑब्जेक्ट को सेल आउट कर रही है उस पर हम लोग कभी आवाज़ क्यों नहीं उठाते और कभी क्रिटिसिज्म क्यों नहीं करते, और नहीं तो कम अज़ कम अपनी निजी महफ़िलों में उसे बुरा क्यों नहीं जानते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बुराई को देखो तो उसे हाथ से रोको, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से उसका इज़हार करो, और अगर ज़ुबान से भी नहीं इज़हार कर सकते तो कम अज़ कम अपने दिल में बुरा जानो, और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। अब तो वो ज़माना आने को है कि शायद दिल भी इसे बुरा जानता है या नहीं जानता, इस पर आप अपने आप से पूछिए और मैं ख़ुद से ये सवाल करता हूँ। औरत की ऑब्जेक्टिफिकेशन कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक होती रहेगी और कब वो वक्त आएगा जब हम इसे रोक सकते हैं, इसका सवाल मिलने को नहीं।
پاکستان اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون ملک کا اسلام کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، تو یہ پوچھنا پڑے گا کہ پھر یہ اسلام کہتے کس کو ہیں؟ اگر اسلام عورت کی عصمت، عورت کے پردے کا خیال کرتا ہے، اگر اسلام جو ہے وہ مرد کو کہتا ہے کہ اپنی آنکھ نیچی رکھو، تو عورت کے لیے جو ڈیوٹی لگاتا ہے کیا عورتیں وہ نبھا رہی ہیں؟ کیا مرد جو اس انڈسٹری کو چلا رہے ہیں کیا وہ اس کو نبھا رہے ہیں؟ اور پھر پاکستان کے اندر ایک ریگولیٹر موجود ہے جو کہ میڈیا کو ریگولیٹ کرتا ہے، ٹیلی ویژن کو ریگولیٹ کرتا ہے، جس کو ہم پیمرا کہتے ہیں۔ پیمرا جو ہے اس کے قوانین میں لکھا ہوا ہے کہ ابسرڈٹی جو ہے یا آبنوکشس کوئی چیز ہے یا آبسین کوئی چیز ہے، ایسی چیز نہیں چلائی جا سکتی۔ ہم تو یہ سوال کرتے ہیں کہ آبسینٹی کی ڈیفینیشن آخر ہے کیا؟ کس چیز کو آبسین کہا جاتا ہے؟ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس اس پر ججمنٹ دے چکی ہیں، مگر اس کی انفورسمنٹ کہیں نظر نہیں آتی۔ ایک عورت اگر کمر بندھ نہ کر کے صابن مل رہی ہے یا اگر وہ اپنے کندھے پہ صابن لگا رہی ہے، اگر یہ آبسینٹی نہیں ہے تو پھر آبسینٹی ہے کیا؟ اگر ایک عورت جو ہے کسی مرد کی رخسار پر ہاتھ پھیر کے کہہ رہی ہے کہ کیا خوب شیف بنی ہے، تو کیا یہ آبسینٹی ہے یا نہیں ہے؟ کیا اگر ایک عورت ہماری فلمز کے اندر بالکل مختصر لباس زیب تن کر رہی ہے تو کیا یہ آبسینٹی ہے یا نہیں؟ اور میڈیا جو ہے کیا وہ مادر پدر آزاد ہے؟ کیا میڈیا کو اجازت ہے کہ وہ ملک کے قوانین کے خلاف جا سکتا ہے؟ کیا وہ اس کو اجازت ہے کہ وہ اسلام کے شاعر کے خلاف جا سکتا ہے؟ کیا اس کو اجازت ہے کہ وہ خدا کے حکم اور خود خدا کے خلاف جا سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہنے سے اعتراض کریں۔ خود بھی سوچئے گا، میں بھی سوچتا ہوں۔ اگر یہ بات پسند آئے تو اپنے اندر اس بات کو اپنے وجود میں پیدا کیجیے اور پھر لوگوں تک پھیلائیے، اور کم از کم اس درجے سے اوپر آ جائیے کہ برائی کو صرف دل تک ہی ہم برا جانیں، اور اگر کہیں وہ بھی نہ رہا تو پھر کہیں ایمان ہمارے دلوں سے رخصت نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قوم میں آج زوال اس درجے میں ہے کہ دیکھنے والے کو بھی شرم آتی ہے۔ کاش کہ قوم خود بھی بیٹھ کر اس پر کوئی شرم محسوس کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اسی طرح کی کسی اور ویڈیو کے ساتھ کسی اور وقت پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔